हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो काफ़ी खास होने वाला है क्योंकि आज जो हम विषय बताएंगे, जिसके बारे में बताएंगे, ये सभी प्रकार के कंपटीशन के एग्जामिनेशन में आते ही रहते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये विषय हमारा है सामाजिक विज्ञान का। ठीक है, और हमारा है ऑल कंपटीशंस जीके जीएस। जितने प्रकार के कंपटीशन होते हैं, एक या दो बार ये प्रश्न हमेशा घूम फिर के आते ही रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को भी दबा देंगे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो का पहला पॉइंट है हमारा बंगाल विभाजन। ठीक है दोस्तों, यह है बंगाल विभाजन। तो बंगाल विभाजन जो है ये 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, हमारे भारत से कट के अलग कर दिया गया था इनको। ठीक है, ये अंग्रेजों ने करवाया था, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अंग्रेज थे। ठीक है, ये थे उस समय के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने करवाया था। दोस्तों, ये प्रश्न अक्सर आते रहती है कि बंगाल विभाजन कब हुआ और किसने करवाया। तो बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी में हुआ और उस समय के जो तत्कालीन वायसराय थे लॉर्ड कर्जन ने किया था। ठीक है दोस्तों, उसी के द्वारा करवाया गया था बंगाल विभाजन। ठीक है, और इस आंदोलन को बंग भंग के नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक है, बंग भंग यानी बंगाल विभाजन है ना, बंगाल को भंग कर दो। ठीक है, बंगाल भंग कर दो यानी बंगाल को अलग कर दो। ठीक है, ये हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने के लिए विभाजन का कार्य अंग्रेजों ने कराया था, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से हुई थी। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हमेशा हर कंपटीशन में आते ही रहेंगे आपको दोस्तों। तो क्या है बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी में तत्कालीन वायसराय यानी उस समय के जो वायसराय थे लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था दोस्तों, और इसे बंग भंग के आंदोलन के नाम से भी हम लोग जानते हैं दोस्तों। ये हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने के लिए काम किया गया था, ये बंगाल विभाजन। ठीक है दोस्तों, ये पहला हो गया। दूसरा है आपका कंपटीशन स्तर पे ये प्रश्न पूछा जाता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ, पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ। तो ये सारे क्लियर कर देंगे आपका डॉट्स। ठीक है, तो ये इसका प्रश्न है पानीपत का, ये जो आंसर है पानीपत का प्रथम युद्ध। ठीक है दोस्तों, पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में हुआ। किनके बीच हुआ? ये मुगल शासक है ना, मुगल सम्राट जो थे बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। क्या हुआ? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। इसमें बाबर की जीत हुई थी। ठीक है, और मुगल काल का स्थापना हो गया था। ये पहला हो गया। अब आते हैं पानीपत की द्वितीय युद्ध। ठीक है दोस्तों, पानीपत की द्वितीय युद्ध, यह युद्ध 5 नवंबर 1556 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 5 नवंबर 1556 ईस्वी में हुआ। यह किनके बीच हुआ? अकबर और मुगल सम्राट अकबर और हेमचंद विक्रमादित्य के बीच हुआ। ठीक है, इसमें क्या हुआ? अकबर की जीत हुई और अकबर एक सम्राट बन के उभरे मुगल काल के। ठीक है दोस्तों, प्रथम युद्ध में बाबर उभरे, दूसरे युद्ध में पानीपत के युद्ध में अकबर उभरे। ठीक है दोस्तों, अब तीसरा पानीपत की युद्ध, पानीपत की तीसरी युद्ध, यह तीसरा युद्ध है। यह 14 जनवरी 1761 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 14 जनवरी 1761 ईस्वी में हुआ। किनके बीच हुआ? मराठा सेनापति सदाशिव राव भाऊ के और अफगानी शासक अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ। ठीक है, यह सदाशिव राव भाऊ और अफगानी शासक अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ। इसमें क्या हुआ? मराठा शासक सदाशिव राव सेनापति जो थे उसकी हार हुई और अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई दोस्तों। ठीक है, यही तीनों युद्ध था हमारा इंपॉर्टेंट। प्रथम युद्ध पानीपत का, द्वितीय युद्ध पानीपत का और तृतीय युद्ध। इसको बढ़िया से आप लोग नोट कर लेंगे। ठीक है, हमेशा हर तरह के कंपटीशन में ऐसी ये प्रश्न आ ही जाती है। प्रथम युद्ध पूछ ले, द्वितीय युद्ध पूछ ले, या तीसरा पानीपत का युद्ध पूछ ले। तो ये क्लियर हो गया आपका। इसमें घुमा पुरा के 8-10 प्रश्न बन जाते हैं दोस्तों। ठीक है, आप देख ही रहे हैं। ये क्लियर हो गया आपको यहां तक। तीसरा में आते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा है नील विद्रोह। ये भी प्रश्न आते रहती है। क्या है? नील विद्रोह। नील विद्रोह सन 1859 ईस्वी में बंगाल के किसानों द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? नील विद्रोह 1859 ईस्वी में बंगाल के किसानों द्वारा किया गया। ठीक है, किसके खिलाफ किया गया? अंग्रेजों के खिलाफ। ठीक है दोस्तों, अंग्रेजों के खिलाफ किया गया, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ किया गया।
इस विद्रोह में क्या था, नील विद्रोह, जैसे कि आप लोग जान ही रहे हैं। नील विद्रोह क्या था, ये जो नील ऐसा खेती था जिसके कारण क्या होता था, जिस जमीन में नील का खेती होता था उस समय में जमीन में वो बंजर पड़ जाते थे, उसमें अनाज की खेती होती ही नहीं थी। ठीक है दोस्तों, तो इससे क्या हुआ, किसानों को खाने के लाले पड़ गए, और जिसके कारण क्या किया उन्होंने, अंग्रेजों को इसका नील का खेती करना बोला कि अब हम यहाँ से नील की खेती नहीं करेंगे। तो यही हमारा नील की खेती थी और नील विद्रोह था, जिसमें कि इनको नुकसान होने लगा। उन्होंने क्या किया, 1859 में बंगाल के लोगों ने क्या किया, नील विद्रोह कर दिया ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ। ये कब किया, नील विद्रोह 1859 ईस्वी में बंगाल के किसानों द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ कर दिया गया। दोस्तों यहाँ तक आपका क्लियर। अब आगे आते हैं, अगला पॉइंट है हड़प्पा सभ्यता। ये भी बात काफी इंपोर्टेंट है, हड़प्पा सभ्यता क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता क्या है, ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपका इसी पॉइंट में सारा हम क्लियर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, ठीक है, देख लेते हैं हड़प्पा सभ्यता क्या है हमारा। तो हड़प्पा सभ्यता भारत की सबसे पुरानी सभ्यता है। क्या है, हड़प्पा सभ्यता भारत की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से है। सबसे पुरानी सभ्यता, भारत की सबसे पुरानी सभ्यता क्या है, हड़प्पा सभ्यता। ये सभ्यता 6500 साल पुराना है दोस्तों। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता भारत की सबसे पुरानी सभ्यता है और ये लगभग 6500 साल पुराना सभ्यता है। ये अब पाकिस्तान, ये सभ्यता कहां थी उस समय, ठीक है, पाकिस्तान में थी। ठीक है, ये उस समय भारत में ही थी, सॉरी, ये जो है अभी पाकिस्तान में है और उस समय भारत का हिस्सा था। ठीक है, उसके सिंध प्रांत में सिंधु घाटी के आसपास बसी थी। ठीक है, ये सभ्यता कहां थी, पाकिस्तान। ठीक है, तब भारत का हिस्सा था, सिंध प्रांत के सिंधु घाटी के आसपास बसी थी दोस्तों। ठीक है, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, यानी हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। ये भारत की सबसे पुरानी सभ्यता है। ठीक है दोस्तों, लगभग 6500 साल पुरानी सभ्यता है। यहां तक आपका क्लियर हो गया, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। अगला आते हैं, एक चीज और है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की थी। किसने की थी, दयाराम साहनी ने। इसको जब खोदा गया, पुरातत्वविदों के द्वारा खोदा गया, तो किसने किया, दयाराम साहनी ने इसको खोजा और उसके बाद 1921 ईस्वी में इसकी खोज हुई। 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी, पुरातत्वविद। ये ओके हो गया आपका। उसके बाद अगला है ताजमहल। ये भी प्रश्न हमेशा आते रहती है मुगल काल के बारे में। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया, कैसे हुआ, ये सारा चीज को देख लेते हैं इस पॉइंट पे। ठीक है, तो ताजमहल का निर्माण 1631 ईस्वी में शुरू हुआ। ठीक है, ताजमहल का निर्माण 1631 ईस्वी में शुरू हुआ और 1653 ईस्वी में इसका कार्य पूरा हो गया। ठीक है, ताजमहल का निर्माण 1631 ईस्वी में शुरू हुआ और 1653 ईस्वी में ये काम बनकर तैयार हो गया, बनकर पूरा हो गया। इसे बनाने में 22 साल लगे दोस्तों। कितने साल लगे, इसे बनाने में 22 साल लगे। ठीक है, तो इसे बनाने के लिए 20,000 मजदूर लगे। कितने मजदूर लगे, 20,000 मजदूर लगे दोस्तों। ठीक है, जिसमें भारत, फारस और तुर्की के मजदूर शामिल थे दोस्तों। किसके किसके मजदूर थे, भारत के, फारस के एवं तुर्की के मजदूर शामिल थे इन 20,000 मजदूरों में। ताजमहल को बनाने वाले मिस्त्री, बड़ा प्रश्न पूछा जाता है कि ताजमहल को किसने बनाया, है ना। किसने बनवाया अलग है और किसने बनाया दोनों में अंतर है। ठीक है दोस्तों, तो क्या है, ताजमहल बनाने वाले मिस्त्री का नाम उस्ताद अहमद लाहौरी था। क्या था, उस्ताद अहमद लाहौरी था। ठीक है, इन्हीं को इनका खास कारीगर माना जाता है दोस्तों। क्या है, इन्हीं को इनका खास कारीगर माना जाता है। इनको मुगल सम्राट, ताजमहल को मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज की याद में बनाया था दोस्तों। ठीक है, इनको किसने बनाया, ताजमहल को बनाया मिस्त्री उस्ताद अहमद लाहौरी ने। बनवाया किसने, मुगल सम्राट शाहजहां ने। किसके याद में, अपनी पत्नी मुमताज की याद में। ठीक है, ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। और ये ताजमहल जो है सफेद संगमरमर से बनवाया गया था। ठीक है, सफेद संगमरमर से ये ताजमहल बनवाया गया था। ये आगरा में स्थित है। ठीक है, यमुना नदी के किनारे दोस्तों। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अगला आ जाते हैं, इसको एक बार फिर से क्लियर कर देते हैं। ताजमहल का निर्माण 1631 ईस्वी में शुरू हुआ था, जो 1653 ईस्वी में पूरा हुआ। इसे बनाने में 22 साल लगे। इसे बनाने के लिए 20,000 मजदूर लगे, जिनमें भारत, फारस और तुर्की के मजदूर थे। ताजमहल को बनाने वाले मिस्त्री का नाम उस्ताद अहमद लाहौरी था। इन्हीं को इसका खास कारीगर
माना जाता है दोस्तों। इनको मुगल सम्राट शाहजहां ने, यानी ताजमहल को मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज की याद में बनवाया था। यह सफेद संगमरमर का बना हुआ था। ये कहाँ है? आगरा में, यमुना नदी के किनारे है दोस्तों। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपका। और ये इसमें क्या था, अब ये शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज को वहां दफनाया है। ठीक है, यहां तक क्लियर आपका हो गया। यानी मुमताज का मकबरा वहीं पे है। ठीक है, ताजमहल एक मकबरा है, उसमें क्या है, उसकी पत्नी को वहां दफनाया गया है। शाहजहां ने अपनी पत्नी को वहां दफनाया है, मुमताज को। ठीक है, तो ये ताजमहल एक मकबरा है, ये भी आप जान लीजिए। अगला है चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन की शुरुआत, चिपको आंदोलन हमेशा प्रश्न पूछा जाता है, चिपको आंदोलन क्या है, नहीं है। ये पर्यावरण से जुड़ा हुआ था। चिपको आंदोलन क्या था? पर्यावरण से जुड़ा हुआ आंदोलन। इसमें क्या हुआ था, पेड़ की जो कटाई हो रही थी उसको रोकने के लिए, यानी पर्यावरण को बचाने के लिए यह आंदोलन शुरू हुआ था, जिसको चिपको आंदोलन का नाम दिया गया दोस्तों। ठीक है, तो चिपको आंदोलन देख लेते हैं। चिपको आंदोलन की शुरुआत 1973 ईस्वी में भारत के उत्तराखंड में चमेली जिले में हुई थी। चिपको आंदोलन की शुरुआत 1973 ईस्वी में भारत के उत्तराखंड के चमोली है, ठीक है, चमोली जिले में हुई थी। इसका नेतृत्वकर्ता, जो नेतृत्व किया था, पर्यावरणविद, प्रसिद्ध पर्यावरणविद थे, जिनका नाम था सुंदरलाल बाहुगुना। कौन थे? सुंदरलाल बाहुगुना। ठीक है, और दूसरा है चंडी प्रसाद भट्ट एवं गौरी देवी ने किया था। ठीक है, फिर से एक बार सुन लीजिए। चिपको आंदोलन की शुरुआत 1973 ईस्वी में भारत के उत्तराखंड में चमोली जिले में हुई थी। इसका नेतृत्व प्रसिद्ध पर्यावरणविद सुंदरलाल बाहुगुना, चंडी प्रसाद भट्ट एवं गौरी देवी ने किया था दोस्तों। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, इसीलिए मैं आपके समक्ष इनको लेके आया हूं दोस्तों। और आप इनको नोट कीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ये सभी प्रकार के कंपटीशन वाले एग्जामिनेशन में पूछा जाता है दोस्तों। तो आई होप कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक है, आगे नेक्स्ट वीडियो फिर मैं लेते आऊंगा। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को भी दबा देंगे, ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।